भिलाई के श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र कैंप 1 की तंग गलियों में रहने वाली बी पुलम्मा, जिनका नाम आज सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि हिम्मत और बदलाव की जीती जागती मिसाल बन चुका है। उनकी कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हौसला जुटाने की कोशिश कर रही है। बी पुलम्मा की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब वे मात्र 13 साल की थी। उनके परिवार ने उनकी शादी तय कर दी थी, लेकिन पुलम्मा ने इस बाल विवाह को ठुकरा दिया। परिवार और समाज का दबाव झेलते हुए उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। पढ़ाई जारी रखना उस वक्त आसान नहीं था, लेकिन पुलम्मा का हौसला अडिग था। भिलाई कैंप 1 की रहने वाली बी पुलम्मा महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। ये बताती हैं कि 8वीं के दौरान कुछ घरेलू कारण से इनके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन इनका एक जुनून था कि वो पढ़ना चाहती है, ये कुछ करना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है। ये जुनून लेकर माँ बाप को बड़ी मुश्किल से इन्होंने मनाया और आगे की पढ़ाई की। और अभी हम आपको बता दें तो ये तकरीबन 150 से भी ज़्यादा महिला स्व सहायता समूह का इनके अंडर में संचालन हो रहा है। 65 से ज़्यादा अवार्ड इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और ये लगातार महिलाओं के साथ रहकर, चाहे महिलाओं की हक के लिए हो, महिलाओं के शिक्षा के लिए हो, या कोई महिलाएं अगर शोषित हो रही हैं तो सभी के साथ बी पुलम्मा खड़ी हो जाती हैं। इनसे जानते हैं कि ये सब चीज़ों का शुरुआत कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया और किस तरह से इनका उद्देश्य है और आगे किस तरह के कार्य किए जाएंगे। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ से शुरुआत हुआ था मैम इस दौर का? इस दौर का शुरुआत कहें तो सर कहीं ना कहीं हम लोगों का अपने घर से ही शुरुआत हुआ है, क्योंकि हम लोग श्रमिक बस्ती में हैं और उस समय तो बिजली से लेकर के सभी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। ऐसे समय में हम लोगों ने जब यहाँ निवास किए हैं, हमारा बचपना यहीं बीता है, तो ऐसे समय में हम लोगों के पास शिक्षा का जो अभाव था, शिक्षा लड़कियों को पढ़ाना मतलब एक तो अभिशाप जैसा हो गया था। तो उस समय में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए, माहौल को बदलना है, आपको आसपास का वातावरण को बदलना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा ही वो मशाल है जिसको थाम करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उस एम को लेकर के ही मैं अपनी भी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से कर पाई थी। 90 में जब मेरे 12वीं पास होने के बाद यहाँ साक्षरता का जो अभियान जब शुरू हुआ, उस अभियान से जुड़ करके मैं निरंतर माननीय मार्गदर्शक मेरे रहे, मेरे पिता तुल्य रहे, डॉक्टर डी.एन. शर्मा सर ने जो हम लोगों को गाइड किया, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने शिक्षा के साथ साथ तमाम महिलाओं के जो अधिकारों को लेकर के है, उनको एकजुट करने को लेकर के है, शोषण के खिलाफ है, और उनको रोजगार दिलाने को लेकर के हो, चाहे उनको कानूनी हक कैसे मिलता वो हो, वो अपनी बात कैसे रख सकती हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं हम लोगों ने अपने साक्षरता अभियान के माध्यम से ही सीखा है। और निरंतर उस समय से लेकर के 91 से लेकर के आज तक हम निरंतर उसी मार्ग पे चल रहे हैं। और कहीं दिक्कत होती है, कहीं हम लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, तो सर हमारे पीछे बैकबोन जैसे खड़े होकर के हम लोग को मदद भी करते हैं। बिल्कुल। 30-32 सालों से आप लगातार लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। कितने महिलाएं जुड़ी हुई है आपके साथ? अब महिलाओं को सर गिनना हम लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी चूंकि मैं जोन 3 के अध्यक्ष होने के नाते CLF है, इस माध्यम से जो जोन 3 में जितने समूह आते हैं वो हमारे CLF के माध्यम से के अंडर में आते हैं। तो हम लोगों के पास समूह जो आज 150 से अधिक है। तो ये सभी समूह हम लोगों के अंडर में है। बाहर भी हैं, सेक्टर तरफ में है, कुर्सी पार में है, चाहे जामुल तरफ में हो, हम लोग का जो नेटवर्किंग है, हमारे जो समूह की जो महिलाएं हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं। तो वो सभी महिलाओं का अगर हम लोग जोड़े तो आज हमारे पास महिलाओं की जो गिनती हम देखेंगे तो ये 2000 से ऊपर की लगभग है। और सभी मतलब एक दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना है। अक्सर हम देखते हैं कि स्व सहायता समूह में लोग पहले गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड होते हैं, लेकिन आप में कुछ अलग है। मैंने देखा कि आप सिलाई भी करवा रही हैं, दोना पत्तल भी महिलाएं बना रही हैं, आपका खुद का जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये किस तरह से ख्याल आया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के किस तरह के कयास जारी हैं? सर
सरकारी लोन के पीछे हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ जाता है कि सरकारी लोन है, कभी माफ हो जाएगा, पटाना या जमा करना ना करना। अगर उसमें आपका खुद का पैसा लगता है तो आपको उसकी कीमत पता चलती है और आपका मेहनत पता चलता है कि मैंने उसमें अगर 100 रुपये लगाया है तो वो 100 रुपये मुझे कमाना है। बिल्कुल। ये एक उद्देश्य था। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने शुरू से ही जब यहाँ स्व सहायता समूह का जब नामो निशाना नहीं था, उस समय शर्मा सर ने दीदी बैंक का गठन किया था जिले में। तो उस समय से हम लोग 10 रुपए से जो शुरुआत हम लोग किए हैं, तो आज हमारे समूह के पास में भी हम लोगों के पास पैसा है। हम लोग कहीं बाहर से लेने, इसलिए हम सरकारी लोन के पीछे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और हम लोग अपने समूह से ले लेते हैं और प्लस साथ में समूह के माध्यम से एचडीएफसी बैंक में भी ऋण उपलब्ध मिलता है। तो इन पैसों को ही हम लोग ले करके जो है, ऐसा लगता है कि ये काम कर सकते हैं तो उस काम को शुरू करते हैं। अगर जैसे अभी आप देखे होंगे कि संगीता है और इन और 2 लोग हैं, उनको दोना पत्तल का काम में इंटरेस्ट है, जैसे घर में कर सकते हैं, फिनाइल है, वो मशरूम को लेकर के कर रहे हैं, तो उसमें जो पैसा लग रहा है तो वो समूह से इतना पैसा उन लोगों ने लिया है, 30-35 हज़ार रुपए लेकर के उसी पैसे से जो है उन लोग वो सामान को डाले हैं और उससे अपना लाभ कमा रही हैं और लोन भी पटा रहे हैं और उनका घर भी चल रहा है। शुरुआती दौर में आप एक चीज बता रहे थे कि शायद 13 साल की उम्र में आपकी शादी होने वाली थी, तो उस समय भी आपके लिए चैलेंजिंग रहा होगा परिवार वालों को मनाना, फिर आगे पढ़ाई जारी करना, क्या कुछ था उस दौर में? उस समय शादी का जो दौर था, मेरे पापा ने, उनको लगा कि करना चाहिए, क्योंकि दीदी की शादी तो उन्होंने 1-2 साल की रही होंगी तभी कर दिया था। तो उस समय फिर रोना गाना फिर मेरा शुरू हुआ, मुझे पढ़ना है। तो उस समय बड़े भाई ने साथ दिया कि बोले कि बड़ी बहन का भी आपने बचपन में कर दिया, ये पढ़ रही है, एटलीस्ट इसको अभी आप पढ़ने दो। तो भाई साथ में रहा, तो उस समय काम करने में, पढ़ने में मुझे आसानी मिल गई। पर पढ़ाई हमारे लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि घर के काम पहले करना ज़्यादा ज़रूरी रहता था। तो हमको दोनों टाइम खाना भी बनाना है, घर के काम करने हैं और उस समय गैस तो हमारे घर था नहीं, तो हमको चूल्हे में खाना बनाना पड़ता था। वो सब करके किए। मैम, आज भी रूढ़िवाद की हम बात करें तो महिलाओं को खासकर झेलना पड़ता है, तो इसके लिए भी आप लगातार कार्य कर रही हैं, तो कैसे देखती होंगी या इन चीजों से कैसे निपटते हैं आप? हम लोगों को महिला रूढ़िवादी को ख़त्म करने में सर अभी और बहुत समय लगेगा, क्योंकि सोच हमारी आज भी कहीं न कहीं हम लोग वहीं पर ही रुके हुए हैं। बात भले ही हम बड़ी कर लें, पर जब महिलाओं के हक की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, महिलाओं के घर में अगर उनका ओपिनियन लिया जाना है, वो क्या चाहती हैं, वो क्या सुझाव है, तो उसमें आज भी महिलाएँ पीछे ही हैं। ये चीज़ें हैं, तो हम आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ग्रामीण ज्यादा क्षेत्रों में दिक्कतें है लगती और अनएजुकेटेड क्षेत्रों में भी है, क्योंकि यहाँ आज भी पुरुष प्रधान देश है। आज भी आप बड़े हाई सोसाइटी में चले जाएंगे तो वहाँ पुरुष को लगता है कि मेरी इक्वलिटी में मेरी पत्नी है, बट आप श्रमिक क्षेत्रों में देखेंगे तो आज भी वो महिला को वो कुछ नहीं समझता। वो ये समझता है कि मैं आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा हूँ, खा करके तुम घर में पड़े रहो, जैसी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं वो लोग घरेलू हिंसा से बहुत त्रस्त हैं। तो एक बार मैं कहना चाहूँगा कि मैं इनका अवार्ड जो है आपको दिखाना चाहूँगा। तो अब पीछे आप देखिए तस्वीरों में राष्ट्रीय महात्मा गांधी रत्न अवार्ड 2023, फॉक्स स्टोरी इंडिया 100 इन्फ्लुएंशियल इंडियंस, ये भी अवार्ड है, और तमाम तरह के भारत स्त्री राष्ट्रीय सम्मान, भारत भूषण सम्मान और तमाम तरह के तकरीबन 65 से ज़्यादा अवार्डों से इनको सम्मानित किया गया है। हम चाहते हैं कि देश में ऐसे ही महिला हो जो अपने साथ में और भी हजारों महिलाओं का तस्वीर बदल दे, तकदीर बदल दे। आईआईटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलम्मा ने महसूस किया कि उनके जैसे कई महिलाएं अभी भी समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। वे उन महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी जो अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पा रही थी। चाहे किसी महिला को पति ने सताया हो, ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया हो या बच्चों के हक की लड़ाई हो, पुलम्मा हर जरूरतमंद के लिए मददगार बन गई। हमारे पति जी खत्म हो गए 97 में। उसके बाद से मैं सिलाई चालू कर दी, बच्चे लोग को पालन पोषण, और बच्चे भी खत्म हो गए दोनों। एक का ब्रेन ट्यूमर, एक को हार्ट की बीमारी था, दोनों खत्म हो गए। तब से मैं सिलाई कर रही हूँ 98 से। रोजगार भी दे रही होंगी? हाँ, सीखते भी हैं। हाँ, सीखते भी हैं। हाँ, अपने साथ में।
तो इसका और किस तरह से किस पैमाने पर जो है इसको बढ़ाया जाएगा? सर आप एक हमारा भवन है, उसमें सिलाई मशीनें हैं, 5 सिलाई मशीनें हमारे पास। जो सीखना चाहते हैं वहां पर भी आकर के सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनर अलग से है नहीं, क्योंकि उनका अलग से मानदेय देना करना क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें। तो इसीलिए क्या है, वहां पर अगर जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो वहां पर आते हैं सीखने के लिए। बाकी इनका खुद का है, ये अपने घर पे रह करके चलाती हैं, उनका रोजगार का साधन भी यही है। और साथ में जैसे आप महिलाएं बैठी देखिए, अगर इनको किसी को पिको करना हो, किसी को फाल करना हो, किसी को ब्लाउज में तुरपाई वगैरह करना हो, हाँ, तो ये सब क्या है, उन महिलाओं को भी छोटा सा काम मिल जाता है, क्योंकि इनके पास काम का दायरा बढ़ चुका है। तो टोटल कितने लोग जुड़े हुए हैं पूरा इस सिलाई में? कम से कम 30 लोग हैं। अच्छा, 30 लोग हैं। हाँ, अभी तो आए नहीं हैं सब। जी जी। हाँ, कई जन आए थे, चले गए लोग इंतजार करके। कई जन 5-6 जन लोग चले गए। तो हाँ, क्या अभी डिजाइनर कपड़े बुनती हैं, सिलती हैं या फिर? हाँ, अपना ब्लाउज पेटीकोट यही सिलते हैं। हाँ, हाँ, सूट हाँ, सब सिलते हैं, हाँ। सब सिलते हैं, पेटीकोट सूट सब सिलते हैं। तो बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है स्व सहायता समूह जो लगातार कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, 150 से ज़्यादा स्व सहायता समूह हैं जो लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि दूसरों के सामने उनको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। वो खुद रोजगार करना चाहती हैं, नारियाँ बढ़ना चाहती हैं, ये दूसरों को भी सिखा रही हैं, आने वाले भविष्य को भी ये उज्जवल बनाने में लगी हुई हैं। आईआईटी 1990 के दशक में बी पुलम्मा ने साक्षरता अभियान के माध्यम से अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। वे घर घर जाकर महिलाओं को शिक्षा का महत्व समझाती और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित भी करती। उनका मानना था कि शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। पुलम्मा ने यह महसूस किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए बिना उनके हालात नहीं सुधर सकते। उन्होंने 150 से भी ज्यादा स्व सहायता समूह बनाए जो महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करते हैं। इन समूहों ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी। तो आपने देखा कि बी पुलम्मा के एक इन्होंने शुरुआत किया था, इनिशिएशन किया था 1990 के वक्त पे, और जो शुरुआत था उसका निश्चित तौर से परिणाम देखने को मिल रहा है। अंदर हम आपको दिखाएंगे कि स्व सहायता समूह के द्वारा कैसे दोना पत्तल बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, कितना इनको इनकम होता है और ये किस लेवल तक जाना चाहेंगी, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करती हैं, पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए एक मशीन है। मशीन कैसे खरीदे, इनकम कहाँ से पैसा लाया? सर मैंने समूह से लोन लिया था, क्योंकि मेरे पास तो उतना पैसा था नहीं। बाहर में मैं जाती तो मुझे बहुत पैसा लगता, तो मैंने समूह में ही लोन लेके पहले एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा 20,000 का। जब उस मशीन में मेरा इनकम आने लगा, आसपास सेलिंग होने लगा, तो फिर मैंने और पैसा लेके फिर ये मशीन को जो है मैं नियरेस्ट रायपुर से ही मैं ली हूँ। लेके जो है सर इसका प्रोडक्शन जो है पर डे का मेरा 12 से 13 बोरी निकलता है। वैसे और भी मशीन है जिसमें दोना पत्तल हो गया, कटोरी हो गया और थाली हो गया, नाश्ता प्लेट हो गया, सब बनता है सर। तो आपने स्वयं से ही, मतलब आप लोगों ने मिलकर ही इसका शुरुआत किया था और स्वयं से ही फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी आप लोगों ने किया। क्या क्या और बनाती हैं आप? मशरूम की भी बात कह रही थी, तो मशरूम कहाँ पर बनाती हैं? मशरूम भी सर यही है, पीछे छोटा सा बिल्कुल, तो मशरूम भी हम आपको दिखाते हैं कि स्व सहायता समूह किस तरह से क्या क्या कार्य कर रही है। साथ ही साथ एक बड़ा लोगों के लिए एक मैसेज है, अन्य महिलाओं के लिए भी, कि आप महिला हैं, लड़ सकती हैं, नारी हैं, लड़ सकती हैं, महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। देखिए एक पेशकश है, बड़ा ये यहाँ पे मिसाल है कि खुद से देखो ये मशरूम प्रोडक्शन सीख गई है, मशरूम भी उगा रही है, दोना पत्तल बना रही है, फिनॉइल भी बना रही है। मशरूम का ट्रेनिंग कहाँ से लिया मैम आपने? सर मशरूम का ट्रेनिंग भी सर हमने समूह के माध्यम से ही, हमारे समूह में एक सर आए थे, वो सिखाए थे। तो उनसे मैं कांटेक्ट करके, सर मुझे इस काम को आगे बढ़ाना है, उनसे बात करके किसमें क्या है, वो जहाँ जहाँ ट्रेनिंग देने जाते थे, सर मैं भी आऊँ क्या, तो बोले आ जाओ। वहाँ वहाँ उनके साथ जाके मैंने ट्रेनिंग लेकर इस काम को आगे बढ़ाया। तो मैडम ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, जिस तरह से आप लगी हुई है, सपने पूरे होने के जैसा होगा। तो आगे क्या है कि आपको लगता है कि अब रुकने की जरूरत है, कि हाँ जो सोच है वो हमने कर लिया है, कि अभी भी कुछ सपने हैं? नहीं सर, रुकना तो नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम चाहते हैं कि इस प्रकार की तमाम महिलाएं जो हैं
और भी जो लोग हैं इस प्रकार के और काम करते रहें और अपने आप को पहले मजबूत बना लें, इतना मजबूत बना लें कि उनको किसी दूसरे की मतलब सहारे की जरूरत ना हो। तो इस लेवल तक हम महिलाओं को लेकर के जाना चाहते हैं और जो जाना चाहते हैं उनके लिए तो हम लोग 24 घंटे खड़े हैं। तो हम ऐसा एक आश्रय बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे कुछ ही दिनों के बाद में हम लोगों ने कुछ महिलाओं ने मिलकर के इस चीज को फैसला किया है कि हम एक एम को अब लेके चलेंगे कि हम एक ऐसा आश्रय बनाएं जहां पर जो उदास है, गरीब है और असहाय है, निराश्रित है, उन लोगों के लिए वो घर अपना घर हो। कोई ये ना कहे कि मैं वहाँ कहाँ जा रही हूँ, उनको ये लगेगा कि मैं अपने घर जा रही हूँ। ये सपना है तो सपना पूरे होने का हम आप शुभकामनाएं हैं आपको, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाए और इसी तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए आप हमेशा तत्पर रहें, महिलाओं की लड़ाई लड़ते रहें। तो फिर मैं वहाँ उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें न सिर्फ महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। अब तक बी पुलम्मा को 50 से भी ज्यादा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन वो कहती हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान वो मुस्कान है जो किसी मदद पाई महिला के चेहरे पर खिल उठती है। बी पुलम्मा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति के प्रयास से कितनी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और हिम्मत की राह भी दिखाई। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा की रिपोर्ट।